हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जोरों तोड़ से कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हम आपको डिस्कशन किए थे कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या इंग्लिश पढ़ना आता है उसका मतलब समझ नहीं आता है, या उसका मतलब समझ आता है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, मतलब बिना देखे किसी चीज को बिना देखे लिखना। अगर आपको लिखना आता है या फिर आपको बोलना नहीं आता तो सारा चीज को मैं अगले वीडियो में डिस्कशन किया था। मैंने आपको किस तरह बताया था कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो सबसे पहले आप एक रीडिंग करने के लिए एक बुक ले। मैंने आपको पहले ही बताया था, और उस बुक को रीडिंग करें। हम पहले बताए थे अगर क्लास 7 का हो या फिर 8 का हो या फिर 9 का हो, जो भी क्लास का अगर आपके पास बुक है इंग्लिश का, उसी क्लास का आपको डिक्शनरी भी खरीदना है वर्ड मीनिंग के लिए, है कि नहीं। डिक्शनरी भी खरीदना है वर्ड मीनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप बुक मतलब इंग्लिश बुक में फर्स्ट चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हम बोले थे कि आपको वर्ड मीनिंग उस चैप्टर का वर्ड मीनिंग याद करना है कि नहीं। उस चैप्टर का सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। वर्ड मीनिंग याद करने के बाद तब आप बुक को रीडिंग करेंगे। आप अभी मेरे पास है नहीं जो आपको उस तरह का मतलब वर्ड मीनिंग कहूँ याद करके आओ, फिर मैं वो कहूंगा रीडिंग करो, उसके बाद मैं कहूंगा वर्ड मीनिंग याद करो, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं अभी आपके पास नहीं हूँ। लाइक मान लो एक अनुभव करो, मैं तो आपके पास ही हूँ, लेकिन मैं उस चीज का तैयारी जरूर करा सकता हूँ जितना मेरे से संभव है। लेकिन ये दोनों चीज आपको खुद करनी होगी बाबा, ये चीज आपको खुद करनी होगी। आपको वर्ड मीनिंग खुद याद करनी होगी और बुक को रीडिंग खुद ही करनी होगी, तभी आप थोड़ा सा सक्सेस पाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था उसके बाद अगर आपको लिखने में कठिनाई है, समझने में कठिनाई है, तो अगर आप रीडिंग करते हैं और वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता, एक लाइन पढ़ लेते हैं लेकिन सभी चीज का वर्ड मीनिंग पता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था हर चीज का वर्ड मीनिंग आपको आता है, उसका हिंदी पता है, लेकिन आप सेंटेंस नहीं बैठा पाते हैं, तो मैंने उसके लिए बताया था आपको मैं ग्रामर का स्टडी कराऊंगा। जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी चीज का मतलब कोई भी चीज का स्टडी करते वक्त आपको उसको सेंटेंस में आप नहीं बोल सकते। उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था कि एक ट्रांसलेशन भी मैं बताऊंगा कौन सा स्टडी करना है। तो मैंने बताया था ग्रामर जो मैं पढ़ाऊंगा या तो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा या तो जूनियर पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक देखो तो बहुत ही लो क्लास का है, बहुत ही मतलब बोले तो बहुत बेसिक है, बेसिक से नाम ही बेसिक, लेकिन मैं बेसिक को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप तो उतना भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप 0 सन्नाट होंगे, क्लास 1-2 में पढ़ नहीं रहे। आप तो क्लास हो सकता है आप क्लास 7 में होंगे, 8 में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, जो भी है 11th 12th कुछ में भी है, लेकिन आप कोई ना कोई क्लास में जरूर होंगे जो थोड़ा सा हायर पॉइंट पे हो। तो इसीलिए मैंने जो ग्रामर और ट्रांसलेशन उठाया है, थोड़ा सा आप बेसिक सीखेगा, मतलब जूनियर में थोड़ा मोड़ा आपके लिए जूनियर बेसिक ही हुआ, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक को, किस तरह आपको ग्रामर पढ़ना है, और ग्रामर पढ़ने के बाद किस तरह आपको प्रैक्टिस करने है ट्रांसलेशन में, किस तरह ट्रांसलेशन को बनाना एक्सरसाइज को और किस तरह प्रैक्टिस करना, मैं सारे डिटेल्स में अभी बताऊंगा, टेंशन न लो, ठीक है। तो मैं अभी आज ग्रामर में स्टार्ट करने वाला हूँ, ग्रामर को आज स्टार्ट करूंगा। तो मैंने इसी में थोड़ा सा मतलब सेंटेंस लिखा है कि दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट, ये जो है सभी स्टूडेंट के लिए, दैट की वीक स्टूडेंट, जो क्या है वीक स्टूडेंट, जो कमजोर स्टूडेंट है इन इंग्लिश में, ये सभी स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश में कमजोर है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, मेरे साथ बने रहे ताकि आपको ग्रामर में पूरी क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो ग्रामर में जो जूनियर ग्रामर मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी आसान है, बहुत इजी है, ज्यादा भारी नहीं है। मैंने ये 2 ग्रामर लिया था, मेरे पास ये ग्रामर ऑलरेडी था, ठीक है। आपके पास ये ग्रामर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास ये ग्रामर ऑलरेडी था, लेकिन मैंने ये ट्रांसलेशन आज खरीद के लाया सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपको दोनों का प्रैक्टिस कराने वाला हूं, मैं इसी दोनों का प्रैक्टिस करा सकता हूं, और बुक रीडिंग और वर्ड मीनिंग आपका काम है, आप याद करिएगा, ठीक है। तो मैं इस ग्रामर में मैं पहले इस ग्रामर को पढ़ाऊंगा, फिर आपको इस ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी, इस ट्रांसलेशन का करना क्या, ठीक है। इसमें देख लीजिए सबसे पहले क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है सबसे पहला, ठीक है। तो हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन क्लास होगा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी पार्ट्स है, सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। कि शुरू करता हूँ आज की क्लास को, और अभी तक चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है नहीं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम
पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दे, थोड़ा सा उसके बारे में बताया, उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, थोड़े एग्जांपल लेकर के डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था ग्रामर का और ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो मैं बताऊंगा ग्रामर पढ़ने के बाद ट्रांसलेशन में क्या करना है, मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो मैंने लिखा है, पहले हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा है, ठीक है। पहले हिंदी में समझिए, मैंने लिखा है कि इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मतलब इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स या फिर शब्द, वर्ड्स को इंग्लिश में, शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। तो जितने भी शब्द हैं या फिर वर्ड्स हैं, उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? 8 भागों में। यहाँ सबसे यहाँ पे जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया, वर्ड को मैं पहले क्लियर करता हूँ, फिर वाक्यों को क्लियर करूंगा, ठीक है। अब ये वर्ड्स क्या है, ठीक है। आपको पता है कि वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं पता है? जब कोई लेटर्स 1 2 3 लेटर्स मिल करके कोई मतलब का वर्ड्स बनाता है, कोई मतलब का चीज बनाता है, उसे हम वर्ड्स कहते हैं। उस तरह सिंपली भी में आप कह सकते हैं, लाइक मान लेते हैं कि मैंने 2-3 लेटर उठाया और 2-3 लेटर उठा करके मैंने कोई वर्ड्स बनाया, उस वर्ड का कोई मतलब होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्लियर है? कैसे? यहाँ देखिए, तो सबसे पहले वर्ड को समझिए। वर्ड्स मेरा क्या है? लेटर से मिलकर बनता है। क्या है? लेटर से मिलकर। जैसे मेरा जो ए और बी और सी डॉट 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 जेड तक जो जाता है वो मेरा क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर है। तो ये जो लेटर है, लेटर से मिलकर क्या बनता है? मेरा शब्द बनता है, वर्ड बनता है। अब ये तो अब यहाँ पे ए और बी सी से लेकर जेड तक 26 लेटर आते हैं। सारे लेटर में मिला करके जो भी 2-3 लेटर से मिला करके एक शब्द बनाए जाते हैं, उस शब्द का कोई मतलब होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ बात आ रही है शब्द। शब्द तो मेरा तैयार है, लेकिन शब्द को मिला करके हमें क्या बनाते बोले? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। मतलब एक से ज्यादा अधिक शब्द मिलकर के हमें वाक्य बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? वाक्य। वाक्य बोलते हैं सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? सेंटेंस। लाइक मान लेते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई शब्द, कोई वर्ड है दिस का कोई अर्थ है, जिसे THIS से मिल करके, लेटर से मिल करके एक वर्ड बनाया जो दिस है। दिस का मतलब कोई अर्थ होता है, कोई वर्ड होता है। ये जो वर्ड है इसका कुछ अर्थ होता है। एंड IS से मिलकर के एक वर्ड बना हुआ है। एंड ए एक लेटर हो गया, ए भी एक वर्ड है। अब मान लेते हैं बुआ। क्या है बाबू? ये बुआ। ये सारे को मैंने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? सारे शब्द को क्या किया? सारे वर्ड्स को मैंने ऐड किया, तो मुझे यहाँ पे बना दिस इज अ बुआ। ये एक सेंटेंस बन गया। क्या बना? सेंटेंस। तो कुछ वर्ड्स को मिला करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, और उस सेंटेंस का कोई अर्थ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आम सी भाषा में कह सकते हो। क्लियर है? तो मतलब सेंटेंस किसे कहते हैं? जब हम एक से अधिक वर्ड्स को मिला करके कोई सेंटेंस तैयार करते हैं, उस सेंटेंस का कोई मतलब होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिस इज अ बॉय, वो एक लड़का है, यह एक लड़का है। यहाँ पे इसका कोई ना कोई अर्थ है, इसका मतलब ये हुआ एक सेंटेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा मालूमात हो ही गए थे, अभी आगे बता दे। बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर हम लोग स्पीच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत स्पीच। क्या बनता है? एक स्पीच बनता है। तो बहुत सारे सेंटेंस को मिला करके हम लोग स्पीच तैयार करते हैं। और स्पीच है ना, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो स्पीच बोलते हैं, तो कुछ वर्ड्स उठाते हैं। जैसे बोले आप बहुत अच्छे हैं, आपका घर यहाँ है, आप ये काम करते हैं, इसीलिए आप अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, सेंट से मेरा सेंटेंस से क्या हुआ? स्पीच बना। तो इसी को हम सेंटेंस से मिलाकर के स्पीच बनाते हैं, और वर्ड से मिलाकर के सेंटेंस बनाते हैं, और लेटर से मिलाकर के हम लोग वर्ड बनाते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा लेक्चर लग रहा होगा क्योंकि आज शुरुआत है, इसलिए थोड़ा लेक्चर लगता है, ठीक है। चलिए, वाक्य में कार्य एवं प्रयोग, उन्हीं सेंटेंस के कार्यों एवं प्रयोग को हम लोग विचार से 8 भागों में बांटा गया है। लाइक मान लेते हैं ये दिस जो है, ये कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का पॉइंट है। ये इज भी क्या है? कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का पॉइंट है। ये ए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पॉइंट है, कोई कहीं ना कहीं। और बुआ भी जो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ना एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं। इसीलिए हमें बताया गया कि वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में उसे बांटा गया, ठीक है। अब इंग्लिश में समझे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है, आर डिवाइड किया गया है इन 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में? 8 ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में काम करने के अकॉर्डिंग से उसे 8 भागों में बांटा गया है। ईच ग्रुप्स, प्रत्येक ग्रुप जो होंगे, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। कितने क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी ग्रुप होते हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब मैंने बताया 8 भागों में, यहाँ पे 8 ग्रुप में बांटा गया है ना, 8 भागों में बांटा गया। उसका नाम देख ले, इसे नोटिस जरूर करिएगा। पहला है मेरा नाउन। क्या हुआ? नाउन, ये मेरा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड दूसरा हो गया प्रोनाउंस, तीसरा हो गया एडजेक्टिव,
चौथा हो गया वर्ब, पांचवा हो गया एडवर्ब, और छठा हो गया प्रीपोजिशन। सॉरी पांचवा क्या है, ओ माय गॉड गलती लिख देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही तो यार, फिर ओ बीच में कुछ छूट रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा 6, क्या होगा वो 6। छठा जो होगा प्रीपोजिशन है, सातवां क्या है कंजंक्शन है, और आठवां क्या है इंटरजेक्शन है। क्या है इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से हमें मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। ये मेरा 8 भाग हुआ, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में। किसके बारे में वो पढ़ेंगे, नाउन्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग नाउन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अगले वीडियो में नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक छोटा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमें नाउन्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ गौर से फिर देखिएगा। आप अगर आपके पास ग्रामर होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आते हैं, जिसके हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब रही बात इस ट्रांसलेशन का क्या करना है, ये ट्रांसलेशन का करना क्या है, देखिए ये ट्रांसलेशन जो है मेरा, पहले आप ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में सारा नाउन्स हम पहले पढ़ा देंगे, नाउन्स के बारे में क्लियर कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा ग्रामर ट्रांसलेशन को क्या करना है, ठीक है। तो जब तक आप ग्रामर पढ़ेंगे नहीं, नाउन्स के बारे में अभी नहीं जानेंगे, तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सब चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो मैंने बताया कि बिना मतलब कोई भी सेंटेंस के प्रयोग के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते हैं कि बता ये प्रीपोजिशन है क्या एडवर्ब है क्या है, ये नहीं कह सकते। लाइक कैसे, देखिए यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, गौर करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसे नोट करना है तो पीछे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अभी थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। यहाँ गौर करिएगा, अगर मैंने बोला यहाँ पे इन, क्या बोला बोले इन बोला, यहाँ पे मैंने बोला एट, यहाँ बोला राम, यहाँ बोला मैंने देश, यहाँ मैंने बोला फास्ट, और बहुत सारे वर्ड है। मैंने कुछ वर्ड ले लिए, ठीक है। मैं कुछ वर्ड उठा लिया और मैं बोल रहा हूं कि ये जो वर्ड है बताए कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं। तो मैं एक बात सीधा बता दूं, और चलिए थोड़ा आगे देख लीजिए। एट जो है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, राम जो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, दिस जो है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, और ये फास्ट जो है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो मैं आपको सीधा पहले बता दूं, जितने भी वर्ड है सभी वर्ड को सेंटेंस में प्रयोग के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये नाउन्स है, ये क्या है भाई एम्फैटिक जो भी है, ये फास्ट जो है वो नाउन्स है, या कुछ भी ऐसे हम ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जब तक आप उस वर्ड को सेंटेंस में नहीं देखिएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है या फिर नाउन है या फिर एडवर्ब है, क्या है। जब तक आप सेंटेंस नहीं देखिएगा तब तक आप उसे नहीं कह सकते। कुछ थोड़ा सा एग्जांपल लो, जैसे कि किताबी में एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। किताब में लिखा हुआ है आई लव माई कंट्री, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, आई लव माई कंट्री लिखा हुआ, आई लव माई कंट्री, क्या लिखा हुआ आई लव माई कंट्री लिखा हुआ है। एंड एक और सेंटेंस है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं सभी को मिटा देता हूँ, ठीक है। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ ध्यान दीजिएगा, वीडियो का स्किप मत करिएगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए। और एक और वर्ड एक सेंटेंस है जो है मेरा शी इज माई लव, क्या हुआ शी इज माई लव, क्या है शी इज माई लव। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गौर करिएगा, यहाँ जो आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पे ये जो लव है उस लव के बारे में बताया गया, ये नाउन है, क्या बोला हुआ, ये सेंटेंस कह रहा है कि ये सेंटेंस में जो लव है वो क्या है, नाउन है, ये सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। ये नाउन से जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है शी इज माई लव, सी इज माई लव में जो मतलब यहाँ पे, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, माफ करिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, माफ करिए, सॉरी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लव है, आई लव, आई के बाद यहाँ पे वर्ब है, ये क्या हो गया, क्या हो बड़े, ये मेरा वर्ब है, क्या है वर्ब। क्योंकि यहाँ पे इसलिए वर्ब है कि यहाँ पे जो आई जो है पर्सनल प्रोनाउंस है, और पर्सनल प्रोनाउंस हम कब पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे तो पार्ट्स में जैसे मैंने बताया प्रोनाउंस के अंदर आएंगे, प्रोनाउंस भी बहुत 10 प्रकार के होते हैं, उस प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मेरा लव है, अभी हम फिलहाल ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लव जो है वो मेरा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो लव है वो मेरा क्या है, नाउन है, क्या है, क्या हुआ, ये मेरा नाउन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा नाउन है, तो ये जो माई लव्स, अगर ये माई के साथ में लिखते, ये अगर पूछेंगे ये माई क्या है,
तो यहाँ पे जो माई हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा कि हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो माई होगा मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव। आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही होगी कि माई क्या। यहाँ पे जो इज होगा वो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। वर्ड से सभी ना कुछ का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। कब हम जानेंगे? जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे डिटेल्स में पढ़ लेंगे, तब जब सेंटेंस लिखा रहेगा तो उस सेंटेंस में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कौन सा क्या है नहीं है, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में ऑटोमेटिकली जान जाएंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे तब। अगर वीडियो में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक बोला गया होगा तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी आपको किताबी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। कोई भी टीचर आपको किताब के अकॉर्डिंग ही पढ़ा सकता है। अगर उसके पास बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान टीचर है, बहुत पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो विदाउट किताब पढ़ा सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। बट मेरे पास उतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी नॉलेज है, मैंने जितने भी इससे पढ़ के नॉलेज लिया है, मैं आपको उससे शेयर करूंगा और आपको अच्छे उससे भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरा क्लास जो था इतना ही तक एंड हो जाता है। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी मैंने बता दिया 8 प्रकार के, तो जब पहला जो मैं लेके आऊंगा नाउन्स के बारे में, तो उसके बारे में सारा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। नाउन्स क्या है, नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं और वो सब प्रकार क्या क्या है, सारा डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रहूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तक ही एंड रहूंगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास आज लेके आया था ग्रामर और ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। अब ये ट्रांसलेशन जो है मैं जब नाउन पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में डिस्कशन करना, ट्रांसलेशन को क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आपके पास ये 2 किताब नहीं है, जूनियर ग्रामर और ट्रांसलेशन, जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये चीज बहुत काम आने वाली है। ठीक है।